गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले दो वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 4.2 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। इसी एक्सरसाइज की बची हुई प्रॉब्लम्स हम आज के लेक्चर में लेंगे। तो आज शुरुआत हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, जहां हमें डिटरमिनेंट गिवन है और इसे 1 - x³ के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्योंकि हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि एक ही रो में, एक ही कॉलम में दो जीरो बनाएं, तो वो यहाँ पर फिलहाल हमें संभव नहीं लग रहा है। तो फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि एक जैसी टर्म ही किसी रो में या कॉलम में बन जाए और उसको हम कॉमन ले लें। तो ऐसा हम यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर मैं फर्स्ट कॉलम में दोनों कॉलम्स को ऐड कर दूं तो एक जैसी टर्म हमें मिल सकती है। तो मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ और फर्स्ट कॉलम में तीनों कॉलम्स को ऐड कर देता हूँ, C1 + C2 + C3। तो जो डिटरमिनेंट बनेगा वो ये बनेगा 1 + x + x²। दूसरी जो टर्म बनेगी यहाँ पर 1 + x + x², और तीसरी भी 1 + x + x²। इन दोनों में कोई चेंज नहीं, दोनों कॉलम ऐसे कैसे लिख देंगे हम। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला कॉलम है वहां पर तीनों एलिमेंट 1 + x + x² ही है। इसे हम ले लेते हैं कॉमन। तो 1 + x + x² को हमने लिया कॉमन। तो अगला जो स्टेप होगा, आप एक और स्टेप लिखेंगे। मैं यहाँ पर जगह का पूरा यूज करते हुए यहाँ मैं कॉमन ले लेता हूँ 1 + x + x² फर्स्ट कॉलम में से। तो मेरे पास बचेगा 1 1 1। अब यहाँ पर हम कोशिश करें कि हम दो जीरो बना पाए। तो ये अब हमारे लिए आसान है। अगर मैं R1 में से R2 माइनस कर दूं और R2 में से R3 माइनस कर दूं, तो डिटरमिनेंट बनेगा 1 + x + x²। 1 - 1 यानी 0, x - 1, और ये है x² - x, जिसे हम x × x - 1 भी लिख देंगे। तो x × x - 1 लिख देते हैं इसे। अब सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस करेंगे, R2 - R3, ये 0 होगा। 1 - x² और x - 1, यहां पर 1 x² और 1 हमारे पास बच रहा है। अब यहां पर भी जैसे आप फर्स्ट रो देख रहे हैं, x - 1 कॉमन लिया जा सकता है। सेकंड रो में से भी x - 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये काम भी हम कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट बनेगा हमारा 1 + x + x² हमने कॉमन लिया हुआ है, और x - 1 फिर हम और कॉमन ले लेते हैं। ये हमने लिया है फर्स्ट रो से। सेकंड रो से भी एक बार x - 1 को लेते हैं कॉमन। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट होंगे 0 1 और x। सेकंड रो में से x - 1 हमने कॉमन ले लिया। अब देखें 1 - x² को मैं माइनस कॉमन लेने के बाद x² - 1 लिख सकता हूं। इसके हम फैक्टर x - 1 और x + 1 कर देंगे। x - 1 हमने कॉमन लिया है, तो यानी ये जो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है माइनस ऑफ x + 1 होगा। ये 0 है। x - 1 हमने कॉमन ही ले लिया है, यानी 1, और एक बार फिर 1 x² और 1। तो मेरे पास अब जो डिटरमिनेंट है वो है x² + x + 1, x - 1, x - 1। और अब मैं इसको करता हूं एक्सपेंड। एक्सपेंड हम कर देते हैं फर्स्ट कॉलम के अराउंड।
फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंटू, और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट से, इससे 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, एक्स और 1 से। तो यानी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 2 बार, और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यानी अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 2 बार है, एक्स माइनस 1 भी 2 बार है। आपने पढ़ा है एक्स क्यूब जो प्लस 1 है उसके फैक्टर क्या होते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसी तरह से एक्स क्यूब माइनस 1 के फैक्टर क्या होते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये दोनों फैक्टर आप याद रखें। तो फिलहाल तो हमें काम आ रहा है ये एक्स क्यूब माइनस 1 जो है एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का प्रोडक्ट है। यानी हम इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इसके प्रोडक्ट के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये है एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। और एक्स क्यूब माइनस 1 का जब स्क्वायर है तो इसे 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, और यही हमें यहां प्रूव ही करना था। तो आप एक तो एल्जेब्रिक क्वेश्चंस को करते समय फैक्टराइजेशंस जो हमने पढ़े हैं 9th में और 10th में वो ज़रूर याद रखें, और बीच बीच में आप उनको दोहराते रहें। अगर आपको फैक्टराइजेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप इन क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं अटके। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13th क्वेश्चन को हम नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b। दूसरी रो के एलिमेंट हैं 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a। तीसरी रो के एलिमेंट्स हैं 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्यूब के बराबर है। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक जो डिटर्मिनेंट है ये ऐसा डिटर्मिनेंट नहीं है जहां हम आसानी के साथ 2 जीरो बना पाएंगे, तो हमें कोशिश इस एक्सप्रेशन को ढूंढने की होगी। हम किसी तरह से कोई ऑपरेशन का यूज़ करें और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई भी पावर, चाहे आप एक पावर भी कॉमन निकाल पाएँ, तो उसके बाद हम रास्ता ढूंढेंगे। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं, मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट लिया हमने और कोशिश करें कि किसी तरह से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिले। तो अगर मैं R1 में b टाइम ऑफ R3 करता हूं तो देखें एक एलिमेंट तो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि b टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस 2ab होगा, और 2ab में 2ab हम ऐड कर देंगे तो कम से कम एक 0 हमें मिलेगा, और उससे आगे का रास्ता कोई बनेगा, क्योंकि एक साथ हम 2 0 नहीं ढूंढ पाएंगे। इसी तरह से R2 में a टाइम ऑफ R3 माइनस कर लेते, क्योंकि अगर आप a से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2ab होगा, और 2ab में से 2ab माइनस करेंगे तो एक और 0 हमें मिल जाएगा, यानी 2 0 हमें मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रो में b टाइम ऑफ R3 करते हैं।
तो इसको हमने b से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मैं रफ में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2b², यानी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये एलिमेंट क्या होगा, हमने इसको b से मल्टीप्लाई करा है, बन गया -2ab, और 2ab में इसको ऐड कर दिया तो ये हो गया 0। अब -2b में हमने ऐड करा है b इंटू 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप यहां से b कॉमन ले लें, या b कॉमन लेंगे तो -2 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि b इंटू -1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आप पूरे में से माइनस फिर कॉमन ले लें तो -b इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, और ये है -b इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है कि हम इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को, तो ये होगा 2ab, और R2 में से इसको माइनस कर देंगे, यानी 2ab में से ही 2ab को माइनस भी करना है, तो ये हो जाएगा 0। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से हमें माइनस करना है R3 को, तो -2a को माइनस करें और a से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हमारे पास बचेगा, यानी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें सॉल्व करने पर यहां मिला, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट क्या है, तो पहले हम इसको a से मल्टीप्लाई कर दें, 2a माइनस a इंटू 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप यहां पर a कॉमन ले लें, तो 2 माइनस ये पूरा ब्रैकेट, यानी 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये सेकंड रो का थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट है, a इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमारा थर्ड रो के एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, तो जो थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 2b माइनस 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां हमने कोई चेंज नहीं किया, तो अब हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट रो से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, सेकंड रो से भी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम इनको ले लेते हैं कॉमन। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कॉमन लिया। अब मेरे पास बचता है यहां पर 1, 0 और माइनस b, 0 1 और a, 2b माइनस 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आप 2 बार कॉमन ले चुके हैं। अब आप चाहें तो यहां एक्सपेंड कर दें, यहां पर भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि मैं एक और ज़ीरो क्रिएट करूं तो आप एक ज़ीरो और बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं एक ज़ीरो और क्रिएट करने की कोशिश करें, इसको 1/a से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 1 बन जाएगा और इसमें से हम माइनस करेंगे, तो ये कर सकते हैं। और चाहे तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ कि C2 में से 1/a टाइम्स ऑफ C3 माइनस करते हैं, तो देखते हैं क्या चेंज होगा। तो 1 प्लस
जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो पावर्स हमारे पास बाहर हैं। फर्स्ट कॉलम में हम कोई चेंज भी नहीं कर रहे हैं, 1 0 और 2 भी। अब मैं वन अपॉन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस बी को 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करा तो माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें से माइनस भी करूंगा C2 में से, तो 0 माइनस माइनस बी अपॉन ए यानी 0 प्लस बी अपॉन ए। तो ये जो टर्म बनी बी अपॉन ए, इसको मैंने 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करा, बन गया 1 और 1 में से 1 को माइनस करा तो हो गया 0। अब 1 अपॉन ए से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस 2a में से माइनस करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए को। आप यहां ए एलसीएम लेंगे, माइनस 2a स्क्वायर फिर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हमारे पास यहां बच जाएगा। आपने करना क्या है कि इसको आप 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने ए से मल्टीप्लाई करा और इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास में माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। इसी तरह से माइनस बी ए और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब मेरे पास आ चुके हैं 2 0। अब मैं इसको कर देता हूं एक्सपेंड, तो ये काम आप आराम से कर पाएंगे। और आप जैसे इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको एक बार और मिलेगा। आंसर होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि 2 पावर हमारे पास पहले से ही थी। तो ये काम हम आपके लिए छोड़ रहे हैं जिससे कि हम इस लेक्चर में इस पूरी एक्सरसाइज को हम कवर भी कर पाए। अब जो अगला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 है जहां डिटरमिनेंट है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी और ए सी। ये हमारा फर्स्ट रो है, ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी और सी स्क्वायर प्लस 1। और हमें प्रूव करना है कि ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल है। तो करते हैं कोशिश करने की। मैं डिटरमिनेंट लेकर ही शुरू करता हूं। डिटरमिनेंट हमने लिया तो ये हम मिटा देते हैं, इसको हम बाद में प्रूव करें। तो किसी तरह से हम कोशिश करें कि ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसी तरह से बन जाए। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। तरीके कई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई मान लेते हैं हम R1 को A से कर देते हैं। इसी तरह से क्योंकि यहां आप देख रहे हैं कि सेकंड रो में B जरूर है, तो R2 को B से कर देते हैं और इसी तरह से R3 को C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जब किए गए हैं तो इनका इफेक्ट पूरा ख़त्म करने के लिए हमें A, B और C से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इन तीनों से करते हैं डिवाइड एंड डिवाइड बाय ABC। तो इनसे डिवाइड भी करते हैं, यानी डिटरमिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ABC। ये होगा A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। आप इस तरह से लिखते हैं। इसको आप A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू सी, ए इंटू बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1,
अब हमने b से मल्टीप्लाई करा है तो b स्क्वायर इंटू सी। अब ये होगा c से मल्टीप्लाई करने के बाद में a इंटू सी स्क्वायर, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू सी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप एक काम और यहां देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है यहां पर a कॉमन है, कॉमन फैक्टर है। इसी तरह से सेकंड कॉलम में b एक कॉमन फैक्टर है और थर्ड कॉलम में c कॉमन फैक्टर है, तो इन्हें हम कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग a कॉमा b कॉमा c फ्रॉम c1 c2 एंड c3 रेस्पेक्टिवली, इन तीनों से हमने क्रमशः कॉमन ले लिया है। तो यहाँ हमें अब किसी से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ एक कॉमन फैक्टर मौजूद है और हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई रो ऐसी है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर है उसे हम कॉमन ले सकते हैं, इसे लेते हैं हम कॉमन। तो a, b और c को हमने कॉमन लिया, 1/abc हमारे पास पहले ही था, तो मेरे पास अब बचता है a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ बहुत कुछ स्थिति साफ हो गई हमारे लिए, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हम चाह रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइप का, वो अब हमें दिखाई देने लगा है। तो इसके लिए मैं फर्स्ट रो में दोनों रोज सेकंड को और थर्ड को ऐड कर लेता हूँ। तो हमने अब करना है ऐड, तो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट हमारा बनेगा वो होगा, क्योंकि अब यहां तो 1 हो ही चुका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1। अगला स्टेप होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1। और ये है b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1। तो अब मैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ले सकता हूं कॉमन, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट बनेगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद में 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर और 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमारे लिए आसान काम हो गया है, क्योंकि 3 बार हमें 1 भी मिल चुका है। तो मैं अब कर लेता हूँ C1 में से C2 को माइनस और C2 में से C3 को माइनस। तो डिटरमिनेंट बचता है हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमारे पास कॉमन चल ही रहा है। 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस करेंगे तो यानी -1, ये हो गया 0। 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1, ये हो गया -1। 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। तो अब बिल्कुल सिंपल हो गया, केवल आपको एक्सपेंशन कर देना है और जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये तो थे प्रूव करने के क्वेश्चंस, और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर कि 15 और 16 दो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ए कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3
तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 इंटू 3। तो हमें बताना है कि K इंटू ए जो मैट्रिक्स बनेगा वो किसके बराबर होगा। तो क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब भी मैं किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी रो को किसी नंबर मान लेते हैं K से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो सिर्फ पूरी रो ही मल्टीप्लाई होगी, पूरा डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हमने यहाँ मान लीजिए जो हमारा मैट्रिक्स A है वो था A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब मैं K इंटू ए नाम का मैट्रिक्स बनाता हूं, यानी K इंटू ए मैट्रिक्स क्या होगा, यानी हर एलिमेंट K से मल्टीप्लाई होगा। K A1 K B1 K C1 K A2 K B2 K C2 K A3 K B3 और K C3। अगर हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए K A का डिटर्मिनेंट, तो मैं लिख देता हूं K A1 K B1 K C1 K A2 K B2 K C2 और K A3 K B3 और K C3। इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो से मैं K को कॉमन ले सकता हूं, सेकंड रो से भी और थर्ड रो से भी, यानी मैं इसको लिख सकता हूं K क्यूब A1 डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो ये दरअसल जो डिटर्मिनेंट है ये मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट है, यानी आप इसे इस तरह से लिख सकते। तो यानी हम कह सकते हैं कि K इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट है K क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा यहाँ पर, जहाँ पर मैट्रिक्स 3 इंटू 3 का है। अगर यही मैट्रिक्स n इंटू n का होता तो उस समय स्थिति बनती K इंटू ए इज इक्वल टू KN इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो आप इस जनरल प्रॉपर्टी को याद रखें। यहाँ पर n ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब 16वां क्वेश्चन है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से बताना है इनमें से कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट अलग होते हैं, मैट्रिक्स अलग है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर विच इज एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये बिल्कुल सही बात है कि दरअसल जो डिटर्मिनेंट है वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर है। तो यही स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो आज हमने डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 पूरी कर ली है। आपके पास और हेल्प बुक्स होंगी, आप पिछले बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो सभी लें, उनको सॉल्व करें। हेल्प बुक्स जो हैं वहाँ से भी आप डिफरेंट एग्जाम्पल, डिफरेंट प्रॉब्लम्स ले सकते हैं और उन्हें भी आप सॉल्व करके देखिए। और आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही नए नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से हम कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स का क्या यूज़ हम कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।